हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहते थे। तो वैदिक काल में जो एक वेद को एक वेद का ज्ञाता होता था उसे स्नातक कहा जाता था। अर्थात जो एक वेद पूरा पढ़ लेता था और उसे स्नातक कहा जाता था। और एक वेद को पढ़ने में 12 वर्ष लगते थे। एक वेद को पढ़ने में कितने वर्ष लगते थे? 12 वर्ष लगते थे। तो एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहा जाता था। दो वेद के ज्ञाता को वसु कहा जाता था। यहाँ पर देखिए दो है और वसु में आप ट्रिक समझ लीजिए। वसु में भी दो शब्द है, व और श। तो वसु, दो वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? वसु कहते थे। और दो वेद को पढ़ने में कितना समय लगता था? तो 12 12 12 दूना 24 वर्ष लगता था। नेक्स्ट है तीसरा, तीन वेद के ज्ञाता को रुद्र कहते हैं। रुद्र शंकर भगवान को कहते हैं। उनके तीन नेत्र होते हैं। तो तीन आप यहाँ से याद रखिए। तीन वेद के ज्ञाता को रुद्र कहते थे। क्या कहते थे? तीन वेद के ज्ञाता को रुद्र कहते थे। अर्थात शिव कहते थे जिनकी तीन आंखें थी। तीन यहाँ पर आप याद रखिएगा, ठीक है, रुद्र कहते थे। और चौथे वेद के ज्ञाता को, मतलब चारों वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? आदित्य कहते थे। तो देखिए आदित्य का अर्थ होता है सूर्य। सूर्य की दिशाएं चारों दिशा में फैलती हैं, इसलिए आप यहाँ कह सकते हैं कि चौथे वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? आदित्य कहते थे। तो एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहते थे, 12 वर्ष लगता था। दो वेद के ज्ञाता को 24 वर्ष, और तीन वेद के ज्ञाता 12 12 24 36 लगेगा, 36 वर्ष लगता था। और चारों वेद को पढ़ने में जो है 48 वर्ष लगता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।